अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईडीयू 306 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 67 से लेकर 72 तक कवर करेंगे। ये लेक्चर हमारा मिड टर्म सीरीज का आखिरी लेक्चर है क्योंकि इसके साथ ही हमारा मिड टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 67 के साथ, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ फीचर। लेक्चर 10 में हमने मैप्स, उनके एलिमेंट्स, प्रोजेक्शंस और रिलीफ को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीकों को डिटेल में स्टडी किया था। अब लेक्चर 11 उसी टॉपिक को आगे बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा फोकस करता है रिलीफ फीचर्स को समझने और मैप पर रिप्रेजेंट करने के साइंटिफिक मेथड्स पर। रिलीफ जो है ना, वो बेसिकली जमीन की ऊपरी और निचली सतह का फर्क होता है। यानी कहीं माउंटेन्स जो हैं वो बुलंद होते हैं, कहीं प्लेन्स सीधे और कहीं वैलीज और डिप्रेशंस होते हैं। इसीलिए सबसे पहले लफ्ज जो आपको याद रखना है वो है एलिवेशन, जो सिंपल लफ्जों में किस जमीन की हाइट सी लेवल से कितने ऊपर है, सही है, ये बात बता रहा होता है। अगर हाइट ज्यादा हो तो एलिवेशन पॉजिटिव होती है, अगर जमीन सी लेवल से नीचे हो तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। जैसे हमारे मुल्क का नॉर्थ गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, सवात, नांगा पर्वत और केटू हाईलैंड्स है। जैसे जैसे आप लाहौर की तरफ आते हो, यानी साउथ की तरफ मूव करते हो ना, तो ये हाईलैंड्स जो है ना वो धीरे धीरे प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही रिलीफ वेरिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। रिलीफ को मैप पर शो करने के दो मेजर मेथड्स होते हैं, एक है मैथमेटिकल मेथड और दूसरा है पिक्टोरियल मेथड। ठीक है, इस पार्ट में हम मैथमेटिकल मेथड पर फोकस करते हैं। तो मैथमेटिकल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोर्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं जिनकी हाइट सी लेवल से बिल्कुल सेम होती है। यानी अगर किसी एरिया की दो जगह 500 फीट हाइट है तो कॉन्टोर उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन में कनेक्ट कर देगी। इन कॉन्टोर लाइन के बीच का हाइट डिफरेंस कॉन्टोर इंटरवल कहलाता है। ये हर मैप की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। कॉन्टोरिंग सर्वेयर्स की एक्यूरेट मेजरमेंट से बनाई जाती है और इसे रिलीफ रिप्रेजेंट करने का सबसे साइंटिफिक मेथड माना जाता है। इसके साथ एक और मैथमेटिकल टूल है जिसे स्पॉट हाइट कहा जाता है। स्पॉट हाइट वो नंबर होता है जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट की एग्जैक्ट हाइट बताता है, जैसे 432 मीटर्स या 1760 फीट, इस तरह एग्जैक्ट हाइट जो बता रहा हो। ये सर्वेयर्स के एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है और मैप पर छोटी सी डॉट के साथ लिखा जाता है। इन मेथड्स की वजह से हमें किसी भी एरिया की पूरी हाइट, स्ट्रक्चर, माउंटेन, स्लोप, प्लेन्स, वैलीज एक मैप पर क्लियर नजर आ जाती है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद ना दो मजीद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, एक है बेंचमार्क और दूसरी है ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन। ये दोनों सर्वे साइंस के कोर एलिमेंट्स हैं और मैप मेकिंग को एक्सट्रीमली एक्यूरेट बनाते हैं। बेंचमार्क्स असल में वो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं किसी बिल्डिंग, ब्रिज, रॉक सरफेस या किसी परमानेंट स्ट्रक्चर पर सर्वेयर्स ने मार्क किए होते हैं। इन मार्क्स का पर्पस ये होता है कि हमें पता चले कि इस स्पेसिफिक पॉइंट की एग्जैक्ट हाइट सी लेवल से कितनी है। ये हाइट पुराने जमाने में चेन, टेप और प्लेन टेबल सर्वे से डिसाइड होती थी, लेकिन आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे टोटल स्टेशन या थियोडोलाइट, ऑटोमेटिक लेवल और जीपीएस से मेजर की जाती है। ये टेक्निक्स एक्यूरेसी को बहुत इम्प्रूव करती हैं। मैप्स पर बेंचमार्क्स को हमेशा बीएम के लेटर के साथ लिखा जाता है और उसके साथ हाइट मेंशन होती है, जैसे बीएम 262 फीट या बीएम 109 मीटर। ठीक है। बेंचमार्क्स के साथ एक और टर्म आती है फॉर्म लाइंस। ये दिखने में कॉन्टोर जैसी लाइंस होती हैं, लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि फॉर्म लाइंस एग्जैक्ट हाइट मेजर नहीं करती हैं। सही है। ये सिर्फ विजुअल ऑब्जर्वेशंस या पुराने अनरिलायबल सोर्सेज की बेस पर बनाई जाती हैं ताकि एरिया का ओवरऑल शेप समझ में आ जाए। फॉर्म लाइंस का पर्पस सिर्फ जनरल टेरेन लुक देना होता है। ठीक है। इसके बाद जो है वो आता है टॉपिक का सबसे टेक्निकल हिस्सा, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन। ये वो पॉइंट्स होते हैं जो जमीन पर स्पेसिफिकली चूज किए जाते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए। ट्रायंगुलेशन सर्वे एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें सर्वेयर्स 3 पॉइंट्स के बीच ट्रायंगल्स बनाते हैं और एंगल्स मेजर करके डिस्टेंस और हाइट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पुराने जमाने में ये सर्विस चेन, टेप
प्लेन टेबल या थियोडोलाइट और प्रिज्मेटिक कंपास से किए जाते थे, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में ना ये काम टोटल स्टेशन, ऑटोमेटिक लेवल और जीपीएस जैसे एडवांस टूल से होता है, जो एक्सट्रीमली प्रिसाइज मैपिंग पॉसिबल बनाते हैं। मैप्स पर ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस को हमेशा छोटे ट्रायंगल सिंबल से दिखाया जाता है और उसके साथ हाइट लिखी होती है। ये स्टेशंस यूजुअली हाई पॉइंट्स पर बनाए जाते हैं ताकि सर्वेयर्स लार्ज एरियाज को ऑब्जर्व कर सकें। इस तरह बेंचमार्क्स, फॉर्म लाइंस और ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन मिलकर रिलीफ मैपिंग को हाईली एक्यूरेट, साइंटिफिक और विजुअली अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। इसके बाद हम टॉपिक 69 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है जियोग्राफिकल फील्ड वर्क। तो देखिए, मैप मेकिंग के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सर्वेइंग की बुनियादी समझ जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वेइंग ही वो आर्ट है जिसमें हम जमीन के नेचुरल फीचर्स जैसे रिवर, माउंटेन्स, रोड्स या बिल्डिंग्स जैसे मैन मेड फीचर्स की ना एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं। इन मेजरमेंट्स को फिर हम न्यूमेरिकल फॉर्म या ग्राफिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। सर्वेइंग को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है जियोडेटिक सर्वेइंग और दूसरी है प्लेन सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग तब यूज होती है जब एरिया बहुत बड़ा होता है, जैसे प्रोविंसेस हो, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स, और इसमें अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करना लाजमी होता है, क्योंकि जमीन सीधी नहीं बल्कि कर्व है। प्लेन सर्वेइंग इसकी ऑपोजिट स्मॉल एरियाज के लिए होती है, जहां हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ फ्लैट सरफेस है, जैसे स्कूल्स, टाउन्स, स्मॉल फील्ड्स वगैरह। ठीक है। सर्वेइंग की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं जो फील्ड वर्क को ऑर्गेनाइज करती हैं। सबसे पहले इसमें आती है टोपोग्राफिक सर्वेज। ये वो सर्वेज होते हैं जिसमें हम नेचुरल फीचर्स जैसे पहाड़, नदियां या झील वगैरह, या फिर जो मैन मेड फीचर्स होते हैं ना, जैसे रोड, रेलवे या सेटलमेंट्स, इनका जो है वो डिटेल्ड मैप बनाते हैं। ये मैप्स हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, स्पेशली जियोग्राफिकल स्टडीज में। दूसरी ब्रांच है हमारी इंजीनियरिंग सर्वेज, जो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले, कंस्ट्रक्शन के दौरान और बाद में की जाती है। जैसे रोड बनानी हो या ब्रिज या डैम या फिर बिल्डिंग, तो इंजीनियर्स को एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल और डिस्टेंस चाहिए होते हैं, और ये सब इंजीनियरिंग सर्वेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच जो आती है वो है कैडेस्ट्रल सर्वेज, जो प्रॉपर्टी बाउंड्रीज को मेजर करने के लिए होते हैं। ये सर्वेज लीगल पर्पस के लिए जो है एसेंशियल होते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में लैंड ओनरशिप का रिकॉर्ड इन्हीं कैडेस्ट्रल मैप्स पर बेस्ड होता है। किसकी जमीन कितनी है, बाउंड्रीज कहाँ तक जाती हैं, डिस्प्यूट किस पॉइंट पर है, ये सब जो है कैडेस्ट्रल सर्वेइंग से क्लियर होता है। इन तमाम ब्रांचेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अर्थ की सरफेस को साइंटिफिकली मेजर करना, ताकि मैप्स एक्यूरेट और रिलायबल बन सके और फील्ड वर्क ग्राउंड रियलिटीज को बिल्कुल सही तरह से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है जी, तो ये तो हमने सर्वेइंग की टाइप्स जो है वो समझी है। अब आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न ज्योग्राफी के फील्ड वर्क मेथड्स जो हैं वो समझते हैं, जो आज के जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ यूज होते हैं। इन टेक्निक्स का यूज स्पेशली डेटा कलेक्शन, मैपिंग और हैजर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर फील्ड वर्क की। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है ना वो रिवर फील्ड वर्क है, क्योंकि नदियों के साथ मल्टीपल रिस्क जो हैं वो जुड़े होते हैं। फील्ड वर्क का पहले फोकस जो है वो फ्लडिंग होता है, यानी हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फ्लड किन वजह से होता है। कॉजेज में आइस मेल्टिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर है, या एक्सेसिव रेनफॉल, या रिवर ओवरफ्लो जो है वो शामिल होते हैं। ग्राउंड सर्वेस की मदद से हम फ्यूचर फ्लड्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, इनके सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं। रिवर फील्ड का दूसरा हिस्सा जो है वो आता है रिवर प्रोसेसेस, जैसे डाउन स्ट्रीम चेंजेस, रिवर चैनल विड्थ, डेप्थ, डिस्चार्ज, मींडर्स और फ्लड प्लेन्स। इन सब चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये रिवर बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कोस्टल फील्ड वर्क। ये उन एरियाज में होता है जो समंदर के करीब होते हैं। यहाँ दो मेजर स्टडीज होती हैं, कोस्टल प्रोसेसेस और कोस्टल मैनेजमेंट। कोस्टल प्रोसेसेस जिसमें लैंडफॉर्म्स जैसे बीच, क्लिफ, हैंडलैंड्स, सेडिमेंट्स टाइप्स और एरोजन या डिपोजिशन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और कोस्टल मैनेजमेंट जहां डिफरेंट कोस्टल प्रोटेक्शन मेथड्स, कम्युनिटी परसेप्शंस और उनके इम्पैक्ट्स का एनालिसिस किया जाता है।
उसके बाद आता है अर्बन फील्ड वर्क, जो शहरी इलाकों के सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को स्टडी करता है। यहाँ हम अर्बन इनइक्वालिटीज देखते हैं, जैसे रिच, मिडिल क्लास और लो इनकम एरियाज का कंपैरिजन। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होते हैं, अनइक्वल स्पेसेस, डिसेबिलिटीज का इम्पैक्ट। सही है। अर्बन फील्ड वर्क में अर्बन रीब्रांडिंग भी स्टडी होती है, जैसे शहरों को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेटजीज, सपोज के वाटर साइकिलिंग जो है वो घर में हो रही हो, या किचन गार्डन वगैरह। ठीक है। इसके बाद आता है रूरल फील्ड वर्क। गांव के इलाकों का लाइफस्टाइल होता है रूरल फील्ड वर्क। ठीक है। ये सेटलमेंट्स, पैटर्न्स और चेंज को स्टडी कर रहा होता है। इसमें मल्टी विलेज स्टडीज, सेटलमेंट हायरार्की, जैसे गांव से टाउन, टाउन से शहर, इस तरह, और फिर काउंटर अर्बनाइजेशन, कि लोगों का शहर से गांव की तरफ शिफ्ट होना और नए चेंज को नोट किया जाता है। ठीक है। आइस फील्ड वर्क स्पेशली कोल्ड रीजन में होता है, जहां ग्लेशियल और फ्लवियो ग्लेशियल प्रोसेसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे ग्लेशियर का मूवमेंट, मेल्टिंग, डिपोजिशन और लैंडफॉर्म्स। आखिरी टाइप जो आती है वो है इकोलॉजी फील्ड वर्क, जहाँ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इन्वायरमेंटल सिस्टम को स्टडी करते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स, वेजिटेशन कवर, प्लांट सक्सेशन, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और इकोसिस्टम बैलेंस। इकोलॉजी फील्ड वर्क नेचर कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्लानिंग के लिए इसेंशियल है। ये सारे फील्ड वर्क टाइप्स ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनाते हैं और स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ज्योग्राफी में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जैसे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन डेटा, रेनफॉल नंबर, इनको समझने और इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। मॉडर्न ज्योग्राफर्स को इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का सामना होता है, इसलिए डेटा को साइंटिफिकली एनालाइज करना जरूरी होता है। स्टैटिक्स का सबसे पावरफुल रोल ये होता है कि ये दो डेटा सेट्स के बीच रिलेशनशिप समझने में मदद देती है, और हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस या पास्ट के लिए पोस्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। फील्ड सर्वे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा प्रेजेंटेशन। अगर डेटा मैप्स के जरिए शो हो तो इसे स्पैटियल प्रेजेंटेशन कहते हैं, और अगर डेटा चार्ट्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ्स या टेबल्स के थ्रू शो हो तो इसे स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये चार्ट्स टेम्पोरल यानी कि वक्त के हिसाब से और स्पैटियल यानी जगह के हिसाब से एनालिसिस करने में मदद करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आती है वो है स्टैटिकल इंटरपोलेशन, जिसमें हम कलेक्टेड डेटा की बेसिस पर मिसिंग वैल्यूज का अंदाजा लगाते हैं। जैसे अगर वैल्यूज है 1 2 3 4 6 7 9, तो स्टैटिस्टिकल इंटरपोलेशन से मिसिंग वैल्यूज 5 और 8 होंगी। ठीक है। इसी प्रोसेस को स्पैटियल फॉर्म में स्पैटियल इंटरपोलेशन भी कहते हैं। ये मेथड क्लाइमेट मॉडल्स और इरेगुलर ऑब्जर्वेशन स्टेशंस की डेटा को कंबाइन करके रियलिस्टिक रिजल्ट्स देने के लिए भी यूज होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 72 की तरफ, और इसमें हम समझेंगे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, GIS। ठीक है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो हर किस्म के स्पैटियल या ज्योग्राफिकल डेटा जो है वो कैप्चर, स्टोर, एनालाइज और प्रेजेंट करता है। सिंपल अल्फाज में GIS एक डिजिटल जहन है, जिसमें हम जमीन के मैप्स, वेदर सिस्टम्स, रोड्स, पॉपुलेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन लेयर्स की शक्ल में देख सकते हैं। GIS मल्टी लेयर मैप्स बनाता है, जिसमें हर लेयर एक अलग इंफॉर्मेशन शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेयर रोड्स की होगी, एक रेनफॉल की, एक पॉपुलेशन की। ठीक है। तो ये लेयर्स में शो कर रहा होता है। सही। ये लेयर्स कंबाइन होकर रिलेशनशिप, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को एक्सपोज करती हैं। GIS का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, क्राइम मैपिंग, लैंड यूज प्लानिंग और इवन एनवायरमेंटल स्टडीज तक होता है। आजकल जो है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को 3D मॉडल्स बनाने, डिजिटल मैप्स तैयार करने और जियोस्पैटियल डेटा को एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। GIS जो है ये डेटा को लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एलिवेशन की कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है, जिससे अर्थ के किसी भी पॉइंट को एक्यूरेटली लोकेट किया जा सकता है। GIS की एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। ये हाइड्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, रोड नेटवर्किंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, क्राइम एनालिसिस, डिजास्टर कंट्रोल और प्लानिंग एजेंसीज सब जगह यूज होती है। यानी मॉडर्न ज्योग्राफी का दिल जो है वो अब GIS पर चल रहा है।
ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी ये लेक्चर यहीं मुकम्मल हो जाता है, लेकिन मैं इस लेक्चर को भी आपके आसानी के लिए समराइज़ कर देती हूँ। तो देखिए लेक्चर 11 में बताया गया है कि ज़मीन की बुलंदियों और निचले इलाकों को कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है, जैसे कॉन्टूर लाइन, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क्स, फॉर्म लाइन्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस के ज़रिए। इसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जियोग्राफिकल फील्ड वर्क जैसे रिवर, कोस्टल, अर्बन, रूरल, आइस और इकोलॉजी फील्ड वर्क जो है वो हमने समझे, जो जियोग्राफर्स को नेचुरल प्रोसेसेस और इंसान माहौल के ताल्लुक को समझने में मदद देते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का भी जिक्र हुआ, जो सर्वे डेटा को मैप्स, चार्ट्स और इंटरपोलेशन के जरिए प्रेजेंट और एनालाइज करने में यूज होती हैं। और आखिर में जीआईएस का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है जो जियोग्राफिक डेटा को कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज और विजुअलाइज करता है और मैपिंग और डिसीजन मेकिंग को बहुत बेहतर बनाता है। इसके साथ ही हमारे ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है और लेक्चर के साथ साथ हमारे मिड टर्म की ये सीरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे होंगे, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो, आपको किसी किस्म की मुश्किल हो या फिर अगर आप मुझे अपना कोई फीडबैक देना चाहें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी आपको टाइमली रिस्पॉन्स देने की। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को प्लीज़ अपने फेलो स्टूडेंट तक लाज़मी पहुँचाएँ, ताकि मिड टर्म की ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।